नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल और असम दौरे से पहले पीएम मोदी ने बुधवार को बांग्ला में ट्वीट किया और रैली को लेकर जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि मुझे कल 18 मार्च यानी आज पश्चिम बंगाल में अपने भाइयों और बहनों के बीच रहने का मौका मिलेगा। मैं पुरुलिया में एक जनसभा को संबोधित करूंगा। पूरे पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की इच्छा जागृत हुई है। बीजेपी के सुशासन का एजेंडा पश्चिम बंगाल के लोगों को पसंद आ रहा है। तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मगुफुली का 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तंजानिया के उपराष्ट्रपति सामिया सुलुहू ने मगुफुली के निधन की पुष्टि की है। आशंका जताई जा रही कि राष्ट्रपति कोरोना संक्रमित थे। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है। 27 फरवरी के बाद से राष्ट्रपति जॉन मगुफुली को सार्वजनिक कार्यक्रमों में नहीं देखा गया था, जिसके बाद से उनकी बीमारी को लेकर कयासों का दौर जारी था। यह भी कहा जा रहा था कि वह गुपचुप कोरोना का इलाज करवा रहे थे। देश में कोरोना की दूसरी लहर के डर को देखते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से तेजी से बढ़ते कोरोना के संक्रमण को जल्द थामने की अपील की है। इसके बाद कई राज्यों में एहतियात कदम उठाए जाने का ऐलान हुआ। कोरोना वायरस के चलते अहमदाबाद में गुरुवार को जिम, स्पोर्ट्स क्लब, गेमिंग जोन बंद रहेंगे। वहीं मध्य प्रदेश और भोपाल और इंदौर में 17 मार्च से रात्रि कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश के 8 शहरों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बाजार बंद रहेंगे। देश में 102 दिन बाद बुधवार को कोरोना के सबसे अधिक 35,886 केस सामने आए। इनमें से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र रहा, जहां पूरे देश में करीब 64% मामले आए। कोरोना वायरस की जांच को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि अब हर राज्य को प्रतिदिन 70% कोरोना जांच RT-PCR के जरिए करनी होगी। अभी तक ज्यादातर राज्यों में एंटीजन जांचें सबसे ज्यादा हो रही है। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो हर दिन 49 से 50% जांच एंटीजन किट्स के जरिए हो रही है। यह किट्स कीमत में सस्ती और कम समय में रिजल्ट बताने वाली होती है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश जारी किए। इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति जिसकी एंटीजन जांच होगी उसकी RT-PCR जांच भी करानी होगी, या फिर RT-PCR जांच से ही काम चलाया जा सकता है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में बताया कि सरकार ने भी देश भर में नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लागू करने को लेकर कोई फैसला नहीं किया है। उन्होंने एक लिखित जवाब में बताया कि नागरिकता कानून 1955 के तहत नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप के तहत डिटेंशन सेंटर का कोई प्रावधान नहीं है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि पिछले 2 साल में काम न करने वाले 170 सरकारी अधिकारियों को समय से पहले ही सेवानिवृत्त कर दिया गया। उन्होंने बताया कि विभिन्न मंत्रालय, विभागों, कैडर नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी डाटा के आधार पर पिछले 2 साल में समूह ए के 90 और समूह बी के 80 अधिकारियों के खिलाफ FR 56J के तहत कार्रवाई की गई। ये प्रावधान भ्रष्ट या काम न करने वाले सरकारी अधिकारियों को सेवानिवृत्त करने का अधिकार देते हैं। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि मंत्रालय के पास सोशल मीडिया के लिए नियामक नियुक्त करने को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि सरकार ने IT कानून के तहत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 जारी किए हैं। इसमें सोशल मीडिया संबंधी दिशा निर्देशों के पालन की बात कही गई है। प्रसाद ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली विकसित करने का निर्देश दिया गया है। मौजूदा समय में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पास सोशल मीडिया के लिए एक नियामक नियुक्त करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। एक संसदीय समिति की सिफारिश मानी गई तो आगे से देश के सभी हाई कोर्ट्स के जजों की सेवानिवृत्ति भी 62 वर्ष की बजाय 65 साल की उम्र में होगी। सेवानिवृत्ति की आयु सीमा बढ़ाए जाने की सिफारिश करने वाली स्थायी समिति का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु एक समान होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी संसदीय समिति के सदस्यों का मानना है कि हाईकोर्ट में जजों की बड़ी संख्या में रिक्त पड़े पदों को ध्यान में रखकर सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने पर विचार करने की जरूरत है। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन को 100 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया है। किसान और सरकारों के बीच बातचीत बंद है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कृषि कानूनों की आलोचना करते हुए बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी विश्वास के लायक नहीं है। दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा पर स्थित गाजियाबाद में किसान यूनियन की मासिक बैठक में टिकैत ने बात कही। BKU के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार नरेश टिकैत ने कहा कि यह आंदोलन लंबे समय तक चलेगा। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।
शिवसेना नेता संजय राउत ने मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के तबादले के पीछे दबाव होने से इनकार करते हुए बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को चुनौती दी कि अगर उनके पास गिरफ्तार पुलिस अधिकारी सजीन वजह के कथित राजनीतिक संरक्षकों के बारे में सबूत है तो उनके नाम बताए। राउत ने कहा कि फडणवीस को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे मुंबई हतोत्साहित हो। संजय राउत ने कहा कि अगर विपक्ष सोचता है कि यह तबादला किसी दबाव में किया गया है तो वह गलत है। उद्धव ठाकरे सरकार ने किसी दबाव में तबादला नहीं किया है, यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार के एनसीटी बिल के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत आपके कई विधायक और नेता बुधवार को जंतर मंतर पहुंचे। काफी संख्या में आप समर्थक भी वहां पहुंचे थे। केजरीवाल ने मन से कहा कि दिल्ली के कोने कोने से लोग इतनी बड़ी संख्या में इस विरोध प्रदर्शन में इकट्ठा हुए हैं। लोगों में गुस्सा है। केंद्र सरकार संसद में 3 दिन पहले एक कानून लेकर आई है जिसमें लिखा है कि अब से दिल्ली में सरकार का मतलब होगा एलजी। तो हमारा क्या होगा? दिल्ली की जनता का क्या होगा? मुख्यमंत्री का क्या होगा? फिर दिल्ली में चुनाव क्यों कराए थे? इसमें लिखा है कि सारी फाइलें एलजी के पास से जाएगी। उत्तराखंड के टनकपुर में एक बेहद अजीब वाकया सामने आया। दिल्ली से टनकपुर जा रही पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस बुधवार को करीब 35 किलोमीटर तक उल्टी दिशा में चलने लगी। ट्रेन को बम विस्कुल खटीमा में रोका गया। घटना कुछ इस तरह से हुई कि टनकपुर स्टेशन से पहले गाय ट्रेन की चपेट में आ गई। ड्राइवर ने ब्रेक लगाकर वैक्यूम रिलीज किया तो ट्रेन विपरीत दिशा में दौड़ने लगी। ट्रेन के उल्टा दौड़ते उसमें जो यात्री बैठे थे उनके होश उड़ गए। ट्रेन को बड़ी मुश्किल से खटीमा स्टेशन पर रोका गया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक दिन दहला देने वाली घटना सामने आई। यहाँ के एक निजी अस्पताल के वार्ड बॉय ने पुलिस ने आईसीयू में वेंटिलेटर पर पड़ी मरीज के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पिछले 1 महीने में महिलाओं पर दुष्कर्म की तीसरी घटना है। इससे देश भर को झकझोर दिया है। 2 मार्च को अलवर में पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने गई महिला के साथ थाने में ही पदस्थ एएसआई ने रेप किया था। इसकी एफआईआर 8 मार्च को दर्ज की गई। 15 मार्च को कोटा के एक नाबालिग को बहला फुसला कर झालावाड़ ले जाया गया। हालांकि एक सुखद खबर यह है कि 26 दिन में ही पोक्सो कोर्ट ने एक आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने बुधवार को विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने लोगों को रोजगार दिया है, लोगों की आमदनी बढ़ी, हम सभी को साथ लेकर चलना चाहते हैं। ये घोषणा पत्र माँ, माटी और मानुष के लिए है। उन्होंने गरीबों को 6,000 रुपये सालाना देने की घोषणा की है। आमिर खान ने सोशल मीडिया से अपने अकाउंट हटा दिए हैं। उन्होंने ऐसा करने की कोई वजह नहीं बताई थी, लेकिन अब वजह सामने आ गई है। आमिर ने सोशल मीडिया क्यों छोड़ा, ये उन्होंने खुद साफ कर दिया है। आमिर खान का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने सोशल मीडिया क्यों छोड़ा है। दरअसल इस वीडियो में आमिर खान कह रहे हैं कि वह कभी भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। नहीं, उन्होंने अपनी टीम को कभी भी अच्छा कंटेंट बनाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आप लोग अपनी थ्योरी मत लगाइए, मैं सोशल मीडिया पर हूँ। कहाँ, मैं वैसे भी सोशल मीडिया पर पोस्ट डालता नहीं हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ। पहले भी फिल्मों के बारे में बताता ही था। अब ऐसे में मीडिया का रोल अधिक बढ़ गया है, उनके माध्यम से फिल्मों से जुड़ी खबरें पहुँचेगी। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।